हेलो एवरीवन, माय नेम निज़ाम खान एंड वेलकम टू माय स्किल ब्लूम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स फॉर्मूला पार्ट 1 क्लास। इसमें हम 4 शेप के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और हम ट्राइंगल, इन 4 शेप के बारे में हम आज कवर करने वाले हैं। आज हम इनके कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इनके क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट शेप है वो क्या है? स्क्वायर है, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ईच एंगल कितने का होता है? 90 का होता है और इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। चारों साइड्स क्या होती हैं? इसकी इक्वल होती है। इसके जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। हिंदी में हम एरिया को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में। और हिंदी में पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? हम परिमाप, इसको हम परिमाप हिंदी में बोलते हैं। रही बात हमारी जो सेकंड शेप है वो क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की भी सेम प्रॉपर्टी होती है कि ईच एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। बट इसमें ना ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। इट मीन्स ये आमने सामने की साइड्स क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। अगर मान लो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। आप यानी कि आमने सामने की साइड्स क्या होती है? इसके इक्वल होती है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया का फॉर्मूला। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारे यहाँ पे? इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है। इट मीन इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। और रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। थर्ड शेप हमारी ट्राइंगल है। ट्राइंगल का जो ये नीचे का हिस्सा है इसे कहते हैं बेस कहते हैं। और ये हाइट है जो इसमें परपेंडिकुलर डाल रही है वो क्या इसकी हाइट है। इसको ट्राइंगल को हिंदी में हम त्रिभुज भी कहते हैं। उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट इसका किसका एरिया हमारे यहाँ पे? ये इसका एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया है। और इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। मीन तीनों साइड को अगर आप प्लस कर दोगे तो ट्राइंगल का एरिया, सो ट्राइंगल का पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। हमने 3 शेप के बारे में, जिसमें हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल की हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हमारी पार्ट 1 में एक और शेप रह चुकी है, वो क्या है हमारे यहाँ पे? सर्कल। उस सर्कल के भी हम कुछ फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इन चारों शेप के हम क्वेश्चन को हम भी करेंगे। यहाँ पे पार्ट 2 भी जल्द अपलोड होगी, उसमें हम बाकी के जितने भी हम शेप बच जाएंगे हम उसके बाद उसको भी हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम हमारे जो 4 शेप है वो क्या है? सर्कल। क्या है ये? सर्कल है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। सर्कल के जो बीच बीच पॉइंट होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम केंद्र भी बोलते हैं। अगर मैं सेंटर से एक लाइन आधी खींच दूं तो ये क्या होती है? रेडियस। इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या बोलते हैं। अगर मैं क्या करूं, सेंटर से एक लाइन यहाँ भी खींच दूँ, उसके सीधे एक लाइन और खींच दूँ तो एक बहुत बड़ी लाइन बन चुकी है जो सेंटर से होते हुए जा रही है। इसे हम क्या बोल देंगे? डायमीटर। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यास। हिंदी में हम व्यास कहते हैं। अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें तो जो एरिया का जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है। और इसमें हम पेरीमीटर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसका क्या होता है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। जिसकी वैल्यू क्या होती है? टर्म में 7 होती है। और सेकंड वैल्यू क्या होती है? 3.14 इसकी क्या होती है? सेकंड वैल्यू होती है। अगर हमें क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम ऑलवेज यही यूज़ करेंगे। अगर पाई की वैल्यू अगर ये जब देगा तभी हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इसको यूज़ हम नहीं करेंगे। हमने चारों के चारों शेप के फॉर्मूले को डिस्कस हमने कर लिया और शेप के बारे में भी हमने जान लिया है। अब हमारी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उनको चारों के चारों शेप के कुछ क्वेश्चंस को भी करना, ताकि जो मैंने आपको फॉर्मूले बताएं ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में सेटअप हो जाए कि हाँ भाई ये फॉर्मूले कैसे यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम 1 बाय 1 हम क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। ये हमारी स्क्वायर है और इसकी जो साइड गिवन है ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर की हमें साइड गिवन है। अगर साइड इसकी 10 है, इट मीन्स क्या है कि सारी की सारी 10 होगी, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है गाइस। अगर हम इसके एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। अब साइड कितनी है गाइस? 10, तो हम 10 मल्टीप्लाई में 10 करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। और जब सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा? इसका
एरिया आ गया। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप ऑलरेडी आप लिख चुके हो कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, और साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम भुजा बोलते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे 4 और साइड कितनी हमारी यहाँ पे 10 है, तो लिख देंगे यहाँ पे 10, और 4 10 से कितना हो गया 40। हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। इट मीन्स हम किसी का भी एरिया निकालेंगे वो चाहे सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, तो उस कंडीशन में हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर हम किसी का भी पेरीमीटर लगाएंगे तो इस कंडीशन में हमें ऑलवेज लिख देना है, यानी कि स्क्वायर नहीं लगाना है। मीटर है तो मीटर लिख दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, लेकिन एरिया में मीटर है तो मीटर के स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर। जो अब हम सेकंड शेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रेक्टेंगल के बारे में। ये गाइस क्या हमारा रेक्टेंगल है हमारे यहाँ पे, ये सपोज करो कितना, ये 6 सेंटीमीटर है, और हमारी जो ब्रेथ मान लो कितना हमारे यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये 6 है तो गाइस ये भी 6 होगा, अगर ये 4 है तो ये 6 है तो ये 6 होगा सेंटीमीटर, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये हमारा क्या है, ये रेक्टेंगल है। इसके भी हम इसके भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। अगर हम इसके एरिया की बात करें, इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी है यहाँ पे 6 है, ब्रेथ कितनी है 4 है, तो 6 4 जा कितना होता है 6 24, 24 आ गया। और इसके सेंटीमीटर तो क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर का हम स्क्वायर लिख देंगे गाइस। समझ में बच्चों, हमारे यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पेरीमीटर के फॉर्मूले की बात करें तो इसका क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी का क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। लेंथ कितनी है हमारे यहाँ पे, लेंथ है 6 है, और ब्रेथ कितनी है हमारे यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो चुके हो कि इसको कैसे क्वेश्चन करना, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, क्या है वो, बोर्ड मास। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर बहुत सारे साइन एक साथ आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरी बोर्ड मास की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं और इस वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट कब क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करना होता है, और अंदर क्या है 6 और 4, और 6 4 कितना होता है यहाँ पे 10, और 2 10 से कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख देंगे, ये सेंटीमीटर का ओनली सेंटीमीटर आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। लेंथ कितनी है 6, बी कितने ब्रेथ 6 4 10 हो गया, और ये आपस में क्या, जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 10 से कितना हो गया यहाँ पे 20 हो चुका है। आई होप कि आपने 2 शेप के बारे में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया तो क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। अब हम हमारी जो 2 और शेप बच चुकी है उसकी भी हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सपोज करो ये क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का जो बेस गिवन है सपोज करो कितना है 8 मीटर है, और जो इसका हाइट है सपोज करो कितना है, ये है 4 मीटर इसकी हाइट। इट मीन्स बेस कितना है 8 मीटर है, और हाइट कितनी है 4 मीटर है, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको अभी निकाले का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस कितना है हमारे यहाँ पे, ये बेस है 8, और हाइट कितनी है 4, नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा लेंगे, और 2 से क्या रहेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऊपर क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 4, 4 4 जा कितना हो गया है 16 मीटर। तो क्या लगा देंगे, मीटर का स्क्वायर ही हमारा क्या चुका है, एरिया। अगर पेरीमीटर निकालना तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सम ऑफ ऑल 3 साइड, लेकिन साइड तो 8 है, तो मान लो ये 8 है, ये 6 है, और ये मान लो 2 है, ठीक है। ये क्या है 2 मीटर है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड, सम ऑफ ऑल 3 साइड। तो सारे साइडों को प्लस कर देंगे जो बाहर बाहर है, जैसे 8 + 6 + 2, तो 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 और 6 कितना हो गया 16। तो ये क्या आ गया 16 मीटर आ गया, ये क्या आ गया 16 मीटर आ गया। बाय द वे ये जो एरिया है 16 है, और जो पेरीमीटर है 16 है, जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू खुद से एज्यूम करी है, तो वो सेम आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देख लो कि जो एरिया में स्क्वायर डला हुआ है, लेकिन पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं डला है। आप और कोई भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो गाइस, समझ में नहीं आई। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा सर्कल है, और सर्कल की सपोज करो रेडियस कितने दे रखी है 12 नहीं, क्या दे रखी है 14 मीटर दे रखी है इसकी रेडियस है, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया क्या होता है πr² होता है। अब पाई की वैल्यू दे रखी है, उसमें आपको क्या होता है 22/7 लिखेंगे, आप में 22 अपन में 7 लिखेंगे, आर कितना है 14, तो इसको 14 का हम स्क्वायर लगा देंगे। अब इस स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, इट मीन्स यहाँ पे कितने बार है, यहाँ पे ये 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 14 × 14 हम 2 बार हम लिख देंगे। अब 7 1 जा, ये 7 है गाइज, ये क्या है ये 7 है, अच्छे से लिख देता हूँ, ये 7 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14।
अब ऊपर क्या बचा 22 बचा और क्या बचा आपका 2 और क्या बचा आपका 14, ये बच गया। 22 को करेंगे 2 से कितना हो गया 44 और 44 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, अगर मैं 44 इंटू 4 करूँ 44 इंटू 14 कितना आ जाएगा 4 4 16, 16 की 6 क्या लगी 1, 4 4 16 1 17 आ जाएगा ये। और आप 1 से करोगे तो 4 4 एच उतर जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, 7 और 1 4 कितना होता है 11, 11 की 1 क्या लगी 1, 4 1 5 1 6, तो कितना आएगा आपका ये 616 मीटर का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा ये एरिया आ जाएगा। और इसमें जो सर्कल का क्या होता है सरकमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर नहीं होता है, मतलब कि इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, आपको इस जो बाउंड्री है उसका निकालना हो क्या होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सी से करेंगे डिनोट, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है इसका फॉर्मूला 2π होता है, सी मीन्स सरकमफ्रेंस, फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2 लिखा, पाई कितनी है 22/7 और रेडियस कितनी है 14, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 14 लिख देंगे, इसे कुछ नहीं हम 1 डाल लेंगे, 2 की जगह 2 आया, पाई की वैल्यू आई और रेडियस जो थी मैंने एज वो लिख लिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 7 1 7 7 2 42, 7 1 7 7 2 14 है ये। अब क्या बचा 2 बचा 22 बचा और अब 2 बचा, नीचे 1 बच गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 आ जाएगा और 2 बच जाएगा, इसको करोगे तो कितना आएगा 88 मीटर है, तो हम क्या मीटर लगा देंगे। बहुत ही आसान है, हमने चारों के चारों शेप के बारे में डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी, अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरी सभी वीडियो को आप ज़रूर पसंद करें। आज हमने 4 शेप के बारे में डिस्कस हमने ऑलरेडी करा है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल के बारे में मैंने आपके फॉर्मूले के बारे में बताया, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन को भी बताया। ये हमारी पार्ट 2 है, पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगी, इसमें मैं बाकी के जितने भी शेप बचे उसके बारे में मैं आपको कवर कराऊंगा। थैंक यू।